दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सिर्फ अडानी ग्रुप या शेयर मार्केट को ही नहीं, दिल्ली की सत्ता को भी हिला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठन करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन अडानी ग्रुप पर जांच होगी या नहीं, और जांच होने के बाद सेबी या एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में क्या आएगी, इस पर सवाल उठ रहा है। अडानी के खिलाफ कोई सबूत आएगा भी या नहीं, इस पर ब्लूमबर्ग का एक बड़ा खुलासा सामने आया। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि अडानी को बचाने के लिए सभी प्लान अभी से तैयार है। बताया गया कि ग्लोबल इकोसिस्टम का फायदा उठाकर खेल कर गए गौतम अडानी, और यह खेल बगैर सरकारी मदद के संभव नहीं है। सरकार के साथ अडानी का क्या है कनेक्शन? खैर, कनेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसी डील है जिसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से कमेटी तो बनाई जा रही है, लेकिन अडानी ने अपने गेम को इस तरह से प्लान किया कि कमेटी के हाथ में बहुत कुछ आने वाला नहीं है, और सरकार के बिना यह गेम प्लान संभव नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को सपोर्ट करने का यह सबसे सही वक्त है। तो देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 26 जनवरी से अडानी ग्रुप सुर्खियों में है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप को भारी नुकसान का सामना तो करना पड़ा। अडानी की शेयर में 70% की गिरावट आई, और इस बीच अब ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सिर्फ LIC ही नहीं, यानी बीमा कंपनी LIC ही नहीं, 5 सरकारी और बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया। इस पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बारे में गोदी मीडिया जो है आपको नहीं बता रही है। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप कंपनियों में LIC का निवेश 35,917.31 करोड़ रुपए है, यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्ट LIC ने किया है। निवेश का यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2022 तक का है। इतना ही नहीं, 5 और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का भी निवेश अडानी ग्रुप में है। दोस्तों, मतलब मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ एक नहीं, और भी सरकारी जो बीमा कंपनी है उसने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक 5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का अडानी ग्रुप कंपनियों में एक्सपोजर 31 जनवरी 2023 तक 347.64 यानी करीब 348 करोड़ रुपए रहा। 5 सरकारी कंपनियों में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। और ये जितने भी, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि ये जितने भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, ये बगैर सरकारी अप्रूवल के पॉसिबल नहीं था। ये बगैर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्रालय की हामी के बगैर संभव नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को जहां भी इन्वेस्ट करना होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी और वित्त मंत्रालय मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी यहां भी अडानी पर सरकार मेहरबान है। तो वहीं ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग के चलते अडानी ग्रुप पर बुरा असर तो पड़ा ही। इसमें बांग्लादेश की पावर डील में संशोधन की बात हो या फिर फ्रांस की कंपनी टोटल के साथ डील कैंसिल हो जाना शामिल है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भले ही अडानी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, लेकिन अडानी ने इस तरह से अपना बिजनेस गेम प्लान किया है कि अडानी को पकड़ पाना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गौतम अडानी की कंपनियों ने ग्लोबल इकोसिस्टम की एक कमी का फायदा उठाकर अपनी कंपनियों का वैल्यूएशन आसमान पर पहुंचाने का यह खेल किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस ESG ये ऐसी चीजें हैं ना जो गौतम अडानी की कंपनियों और उनके कारोबार पर फिट बैठ गई है। अश्वथ दामोदरन ने अपने एक रिपोर्ट में, अपने ब्लॉग में कहा है, जिसका हवाला ब्लूमबर्ग ने दिया है, कि यह ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कमजोरी की तरफ इशारा करता है, जिसे अडानी एंटरप्राइज ने अपने हक में भुनाने में सफलता हासिल की है। वैल्यूएशन गुरु दामोदरन ने लिखा है कि अगर आप अडानी की वेबसाइट पर सेल्फ पिच का रिव्यू करें तो आपको यह समझ में आएगा कि कंपनी ने ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल
गवर्नेंस गेम को बेहतरीन तरीके से खेला है। अडानी ग्रुप की कंपनी पूरे ESG यूनिवर्स को अपनी कंपनियों के दायरे में लाने की कोशिश किया है पहले और अभी भी कर रही है। ग्रीन बॉन्ड मार्केट को ग्रीन एनर्जी बिजनेस के जरिए काबू करने की कोशिश कर रही थी अडानी ग्रुप। अडानी कंपनीज ग्लोबल इकोनॉमिक सेटिंग में ग्रीन बॉन्ड की जगह खाली है। दामोदरन का मानना है कि अगर अडानी की कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में विफल हो जाती है तो ये ग्रीन बॉन्ड होल्डर्स उन्हें संभालने के लिए आगे आ सकते हैं। अश्वथ दामोदरन ने कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस का जमकर महिमा मंडन किया और ग्रीन बॉन्ड मार्केट को कब्जा करने की कोशिश की। अगर ग्रीन बॉन्ड होल्डर्स के हिसाब से बात करें तो अडानी ग्रुप की कंपनी अपने कर्ज का डिफॉल्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, ESG एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, इन तीनों सेक्टर में कंपनी को फैलाने की वजह से अडानी ग्रुप को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, GST में छूट मिलती है। ऐसे में अडानी ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और सही तरीके से जांच को आगे बढ़ाना जरूरी है, वरना बहुत ही आसानी से एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ESG के जरिए अडानी बच निकलेंगे और शायद इसी के चलते अडानी को बड़ा फायदा होने वाला है। जबकि अडानी पर शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाना, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड, ग्रुप के 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% ज्यादा दिखाना, टैक्स चोरी का आरोप है। लेकिन अडानी ग्रुप के कामकाज एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ESG में फैला हुआ है, जिससे अडानी ग्रुप पर अटैक करना इतना आसान नहीं होने वाला। मतलब अडानी ग्रुप के कंपनीज का एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ESG में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, जिसके जरिए अडानी ग्रुप बचने की कोशिश करेगा। बाकी मोदी सरकार तो है ही ना, खुले तौर पर अडानी के सपोर्ट में उतर गई है मोदी सरकार और मीडिया भी। ऐसे में कमेटी गठन होने के बाद भी अडानी ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से सिर्फ LIC नहीं और भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय और सरकार की तरफ से जो है पूरा सपोर्ट रहा, तो अगर ये कंपनीज डूबती है, अगर ये कंपनी का शेयर जो है वो डूबता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? और साथ ही साथ ESG फॉर्मूले के साथ जिस तरह से अडानी ग्रुप ने अपना पूरा बिजनेस को फैलाया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसके चलते ये जांच कमेटी के हाथ नहीं आएगी कोई भी सबूत? पूरे विषय पर आपकी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। बाकी सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जल्दी करें और थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी ज्वाइन का ऑप्शन भी देश नीति में उपलब्ध है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं और ज्वाइन का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करें, देश नीति को ज्वाइन करें और सीधे तौर पर देश नीति का मेंबर बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।